कहना तो है मुझे तो 4 टेस्ट करने की इजाजत दे दो भाई साहब, ऐसा मारू जैसा हाल हो जाएगा इसका। मारो। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला। इन दोस्तों कैसे हैं आप? पिक्सल भी आ गया आज तो वीडियो में। चलो ठीक है। चलिए दोस्तों, पिछली वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आज की वीडियो में है ना, आपको मैं सबसे पहले तो मैं मार्केटिंग सिखाता हूँ। मार्केटिंग किसे कहते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का वरना स्पॉन्सर हो जाएगा। तो है ना मार्केटिंग समझ लो। देखो मैं है ना मार्केट में बंद लेने के लिए गया, मुझे बंद भी दिखाई दिया दुकान पे। पैकेट है 10 रुपए का, ठीक है। इस 10 रुपए के पैकेट के अंदर क्या चीज है उसके बारे में जानते हैं। पिक्सल आप ही को दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए इसके अंदर क्या निकला, ये बंद। और ये कितने का है पिक्सल आपको ही दूंगा, लो ये आप इधर ले लो। चलो ये कितने का है, 10 रुपए का। अब यही वाला बंद है ना सेम, ये आपको 5 रुपए का भी मिल जाता है, मगर वो एक बड़े पैकेट में होते हैं, 10 पीस होते हैं। किसी बंदे ने ना दिमाग से गेम खेला कि यार ये एक पैकेट के अंदर से है ना मैं एक एक बंद एक एक पैकेट के अंदर डाल दूंगा, पैकेट देखकर पब्लिक खरीद लेगी, और 10-10 रुपए का एक एक खरीद लिया। मार्केटिंग समझ गया तरह का दिमाग यूज करके ना बंदे ने एक 5 रुपए वाला बंद 10 रुपए में बेच दिया मार्केट में, और बंदे खरीद भी रहे हैं, ठीक है। और यही बंद आपको 5 रुपए में मिल जाता है। चलो ठीक है पिक्सल, अच्छे बच्चों की तरह बैठ के खाओ। चलिए ठीक है, मार्केटिंग आप समझ गए। अब ऐसी ही कुछ मार्केटिंग है ना मोबाइल वाले भी करते हैं आजकल, है ना पब्लिक को ऐड दिखाकर पागल बनाया जा रहा है। बस मोबाइल फोन के अंदर जो स्पेसिफिकेशन होती है हल्की हल्की होती है। तो पिक्सल खा गया हमारी पूरी मार्केटिंग। इसी तरीके की मार्केटिंग है ना कुछ आइसक्रीम वाले भी करते हैं। आइसक्रीम वालों से मुझे याद है, अब गर्मियां शुरू हो गई हैं तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जो कुल्फी वाले होते हैं ना फोटो लगा दूंगा भाई, इन भाइयों से कुल्फी वगैरह खरीद लिया करो, बढ़िया होती है, अच्छी होती है, हाथ की बनी होती है, कितनी प्यारी होती है। बाकी आप जो खरीदते हो ना केमिकल वाली आइसक्रीम, इनको कम खरीदा करो, ये आपकी सेहत के लिए भी सही नहीं है। इन कुल्फी वालों से कुल्फी खरीद लेना। आज की वीडियो है ना स्पॉन्सर समझ लो इन भाइयों की तरफ से, क्योंकि भाई इनका पेट है ना इसी से पलता है। 10-20 रुपए की कुल्फी आएगी भाई, बढ़िया होती है, इनकी खा के देखना, अच्छी लगेगी। वो हिंदुस्तान में जितने भी कुल्फी वाले हैं ना भाई, इन कुल्फी वालों से खरीद लिया करो, इनका भी घर चल जाएगा बेचारों का, है ना। तो इन भाइयों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। बात करने वाले ओप्पो के बारे में। कुछ भाइयों ने कमेंट करके पूछा कि ओप्पो का F29 Pro, F29 ये 2 फोन लॉन्च हुए, ये लेने चाहिए या फिर नहीं लेने चाहिए, इनके बारे में विस्तार से बता देता हूं आपको। ये क्या चीज है, ओप्पो वालों को पता नहीं क्या हो गया, इनके फोन तो सही होते हैं मगर ये सोचते हैं कि ओवर प्राइस्ड करके और ओवर मार्केटिंग करने से इनके मोबाइल फोन बिक जाएंगे और इनके पैसे बन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा जब तक हम जैसे लोग वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके की ओवर मार्केटिंग कर रहे हैं। देखो ये ना अपना मोबाइल फोन को बेटर बनाने में तो R&D नहीं करते, हमें ये पता है R&D किस चीज में करते हैं, ये मार्केटिंग में है ना रिसर्च पे ध्यान देते हैं बस, कि मार्केटिंग में पब्लिक परेशान कैसे है। हर तीसरा बंदा परेशान मिलेगा इस प्रॉब्लम से। मैं मोबाइल रिपेयर करता हूँ भाई साहब, कि भाई साहब मेरे फोन में नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, भाई घर के अंदर चला जाता हूँ ना नेटवर्क बाहर रह जाते हैं, ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है भाई, मैं बेसमेंट में चला जाता हूँ ऊपर ही रह जाते हैं नेटवर्क। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती है ना, सबके साथ आती है। 5G के टावर बिछाए जा रहे हैं ना, इनकी वजह से नेटवर्क फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम हर जगह मिलेगी आपको। अभी लोगों ने सोचा कि भाई नेटवर्क की वजह से पब्लिक परेशान है, तो एक काम करो भाई साहब ऐसी ऐड बना दो कि नेटवर्क हो। मैं तो बेसमेंट में घुस गया और वहां भी नेटवर्क आ रहे थे, नेटवर्क नहीं आ रहे। देखो मेरे फोन में तो पूरे आ रहे हैं, ओप्पो F29 में तो पूरे आ रहे हैं। इन लोगों ने एक नेटवर्क को मेन मुद्दा बना लिया कि भाई नेटवर्क के तरीके से पब्लिक को बेवकूफ बनाएंगे। ये 300% नेटवर्क बूस्ट क्या होता है, आप किस फ्रिक्वेंसी पे अपने मोबाइल फोन को चलाना चाहते हो। कई तरह के रिव्यू करने वालों की मैंने वीडियो देखी, उसमें एक तो भाई है कैशिफाई वाले भाई, ये तो ओवर ही कुछ मार्केटिंग करके दिखा रहे हैं। अरे भाई ऐसे मोबाइल फोन नहीं बिका करते भाई, पब्लिक को बिल्कुल ही ढूस समझा है क्या। कोई बात नहीं, हम भी तो है बताने के लिए। इस फोन का रिव्यू कर रहा है, उसमें बता रहा भाई साहब माइक कह रहा है कि यहाँ से 300% नेटवर्क बूस्ट मिलेगा। भाई माइक में से कब से नेटवर्क आने लग गए। नेटवर्क के लिए तो भाई साहब ये एंटीना होता है, जो नेटवर्क मॉड्यूल है ना वो मैं देख चुका हूँ इनकी वेबसाइट पे। ये एंटीना लगा रखा भाई साहब मदरबोर्ड से लेकर नीचे चार्जिंग बोर्ड तक, तो ये क्यों लगा रखा उन लोगों ने। और ये कह रहा है कि भाई साहब 84% मोबाइल फोन में है ना एंटीना लगा हुआ है। भाई ऐसे तो बिना सर पैर की ये बातें कर रहे हैं, ठीक है। नेट रिव्यू करने वालों का है ये कहना बिल्कुल गलत है, कि इसका मतलब तो ये हो गया ना हमारे पास अगर कोई नेटवर्क प्रॉब्लम में कोई फोन लेके आ रहा है, 84% बॉडी में एंटीना ही एंटीना लगा रखा है, तो क्या हम उसमें पूरा कॉपर का एंटीना पीछे चिपका दें और भाई फुल आएगा उसका नेटवर्क। और ये बार बार अपनी एड में कह रहे हैं कि भाई साहब हंटर एंटीना होता है। भाई हंटर एंटीना मतलब क्या है कि जो टावर होता है, टावर के पास लंगड़ बना के फेंक देगा इनका फोन सीधा, कि वहां से नेटवर्क फिर टूटेगा ही नहीं। टावर आपके लंगड़ से थोड़ी जुड़ेगा, टावर है ना फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। और हिंदुस्तान की अगर बात बताऊं तो 5G टावर लगाने के और उनके देखो जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है ना ज्यादातर सबके साथ होती है ना। तो यही चीज इन लोगों ने पकड़ ली कि पब्लिक की परेशानी क्या है, उसकी दुखती रग पे हाथ रख दो। क्या उसकी दुखती रग, भाई साहब नेटवर्क की प्रॉब्लम है। भाई साहब अपनी एड में है बस सिर्फ नेटवर्क बोलना और कुछ बोलना ही नहीं।
सीधा नेटवर्क 300% नेटवर्क बूस्ट, हंटर मार देंगे। ये कोई मार्केटिंग करने का तरीका थोड़ी है। मोबाइल फोन में भी तो जान होनी चाहिए ना। मोबाइल फोन बंदा बाद में खरीदेगा, उसके बाद वो पछताएगा। फोन आप वापस लेते नहीं, रिटर्न पॉलिसी कुछ होती नहीं है आपकी। तो होगी भाई साहब नेटवर्क की बात। अब आपको बताता हूँ भाई साहब, एक्सट्रीम टेस्ट के बारे में बहुत चिल्लाया जा रहा है। 14 तरीके के एक्सट्रीम टेस्ट से होकर ये गुजरा है। इसको मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेट मिला। ये मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेट किसने दिया है? मिलिट्री वालों ने दिया है क्या भाई? मिलिट्री वालों ने दे रखा है। ये मोबाइल कंपनी वालों ने है ना अपनी तरफ से कोई सर्टिफिकेट इशू कर रखा है, मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेट। भाई फौजियों के लिए तो साफ ये इंस्ट्रक्शन है कि आप चाइनीज मोबाइल फोन यूज ही मत करो। और ये लोग मिलिट्री सर्टिफिकेट ले फिरते हैं। तो यार मुझे कुछ सही नहीं लगती कि 14 तरीके के इन टेस्ट से ये फोन गुजरा है। कह रहे हैं वाइब्रेशन टेस्ट, हीट टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट। बंदा तो कह रहा है भाई पता नहीं कितने टेस्ट। क्या कहना तो है, मुझे तो 4 टेस्ट करने की इजाजत दे दो भाई साहब। ऐसा मारू जैसा हाल हो जाएगा इसका। मारो। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब क्या होगा? सारा कुछ पता लग जाना कि फोन के अंदर कितनी जान है। क्योंकि हमारे पास है ना फोन ठीक होने आते हैं इस कंडीशन में। तो क्या कंडीशन हो रही है फोन की? और आपके Oppo F27 Pro Plus 5G, उसकी भी आपने इसी तरीके से शोर मचाया था। उसकी वीडियो भी बना रखी है मैंने। भाई साहब कस्टमर फोन लेके आया था, भाई साहब बाइक से गिरा। आप देख लो क्या हाल हो रखा। अगर ये वीडियो नहीं देखी तो देख सकते हो। तो कोई खास लगा नहीं था वो फोन Oppo F27 Pro Plus 5G। वही ओवर मार्केटिंग करके दिखाई जा रही। भाई फोन क्यों नहीं अच्छा बना लेते हो? मैं वालों को साफ कहना चाहूंगा, भाई जो चीज आपको अंदर से परेशान करती है उसे निकलवाते क्यों नहीं हो? कई तरह के एड में दिखाया जा रहा है, कोई जीने से घेर के दिखा रहा, कोई सीडीओ पे, कोई मार्बल पे घेर के दिखा रहा। भाई साहब टूट जाता है तो भाई फिर वीडियो में कट लगा के दिखा देते हैं। कहते हैं कि भाई साहब फोन अभी तक साबुत है, देखो सही चल रहा है एकदम, है ना। ये वीडियो कट का मामला ना मुझे जब से पता चला, जब से मैं खुद वीडियो बनाने लगा। अब बात करते हैं आईपी रेटिंग के। भाई सारे आईपी रेटिंग दे देते, ऐसे लिखे ऑल आईपी रेटिंग सपोर्टेड। भाई साहब IP66, IP68, 69, 3 तरह की आईपी रेटिंग दे रखी है इस फोन के अंदर। भाई साहब कुछ नहीं आईपी रेटिंग में बताऊं। एक कस्टमर आया, मैंने आपको एक फोन दिखाया भी था, पानी कितना भरा हुआ था उसमें। कस्टमर आया Oppo F27 लेके मेरे पास दुकान पे। वो कहने लगा भैया अभी बस फोन पानी में गिर गया, भाई इसको देख देना एक बार, बंद हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने फोन खोल के देखा। मैं भाई ये पानी गया कैसे इसके अंदर? कह रहा भाई स्विमिंग पूल में डाल दिया मेरे दोस्त ने। ये कह के तेरा फोन तो वाटर प्रूफ है। भाई उसने घेर दिया, मैंने बस निकाला है उसी टाइम। आपके पास ही भागता लेके आ रहा हूँ। 1-1.5 घंटे की कहानी होगी, बस ये समझ लो। 1-1.5 घंटे में इतना पानी जा रखा था फोन के अंदर कि फोन डेड हो रखा था उसका। उसके बाद है ना मैंने उसे सर्विस सेंटर भेज दिया। मैं कहा भाई देख फोन तो अभी साबुत है, सर्विस सेंटर चला जाए एक बार। मैंने साफ सूफ करके उसको दे दिया। तो सर्विस सेंटर वालों ने साफ कह दिया भाई साहब वारंटी नहीं है वाटर डैमेज की। तो भाई देखो अगर ऐसे काम अगर आप करके दिखा रहे हो ना ऐड में, तो सिंपल सी बात है ना, आप वारंटी दो उस चीज की। आप सीधा ये कह दो भाई साहब अंदर वाटर डैमेज कुछ हो जाता है ना, फोन के अंदर पानी भी चला जाता है, तो हमारी तरफ से पूरी वारंटी है। भाई फिर तो आपका फोन खरीदने के लिए मैं खुद बोलूंगा कि भाई साहब सारे फोन छोड़ दो, सिर्फ इन्हीं के फोन खरीदो, वारंटी तो दो कुछ। भाई वो बंदा जो फोन लेके आया था ना, किस्तों पे फोन लिया था। और मुझे पता है, मैं उसके माँ बाप को भी जानता हूँ। भाई साहब इतने कमाने वाले लोग नहीं है वो, सिर्फ आपकी एड देख के इन्फ्लुएंस हो गया था और उस बंदे ने खरीद लिया किस्तों पे। नौकरी करता 12,000 रुपए की। सोचो कितना मुश्किल पड़ता होगा महीने में 2-2,500 रुपए की किस्त निकालना। तो भाई सीन जब हम देखते हैं ना, तो हम कैसे रिकमेंड कर सकते हैं इन फोनों को, कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं आपकी इस तरीके की बेहुदा एड को। तो भाई ये आईपी रेटिंग भी है ना, एक तरह से गिमिक होती है, ठीक है, रबड़ लगा दी जाती है। बस मुझे भी पता, भाई मैं रिपेयर करता हूँ। आपने आईपी रेटिंग का क्या हिसाब हो पता? कहाँ गैस किट लगाए जाते हैं मोबाइल फोन में, और कहाँ रबड़ लगाई जाती है चार्जिंग जैक के पीछे। कोई भी ब्रांड है ना आईपी रेटिंग के नाम पे चिल्लाएगी ना, तो वारंटी दो भाई वाटर डैमेज की। पब्लिक का नुकसान हो रहा है, मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो बात करते हैं ऑडियो बूस्ट की। 300% ऑडियो बूस्ट। भाई बहरे करोगे बंदों को। 300% ऑडियो बूस्ट का मतलब क्या होता है? भाई आप VLC प्लेयर डाउनलोड करो अपने मोबाइल फोन में, वो 200% बताएगा, है ना। 100% से ऊपर ले जाना, देखो आपके मोबाइल फोन के स्पीकर की आवाज फटने लगेगी। अगर फटने लगेगी, क्योंकि कंपनी वालों ने जो फ्रीक्वेंसी रखी है ना 100% रखी है। 100% से ऊपर कोई ले जाता है तो फिर जो आपके मोबाइल फोन के स्पीकर है ना, ये फटने शुरू हो जाएंगे, इनका पर्दा फट जाएगा। उसके बाद भाई वारंटी तो होगी नहीं, हार्डवेयर प्रॉब्लम हो गई। तो ये जो चीज है ना आपकी 300% बूस्ट, ये है ना होती 100 ही है। वो तो नंबरिंग कुछ भी लिख दो यार उसमें, 100 उसमें 1000 लिख दो, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। तो 300% 200% ये गिमिक है बस, और कुछ नहीं है। 100% ही होता भाई हमें तो भाई 100% ही बहुत होता, मगर ये ओवर मार्केटिंग की जा रही 300%। चलो ठीक है। आप जिन बंदों से रिव्यू कराते हो ना, उनसे झूठ बुलवाने की जगह है ना सच बुलवा लिया करो। उनसे सिफाई वालों की बात करना चाहता हूँ, उन्होंने भी आपके मोबाइल फोन का रिव्यू किया है Oppo F29 का। भाई किस तरीके से रिव्यू किया जा रहा है। सुनीता विलियम जी की फोटो 2 बार दिखा चुका, देश का गौरव है वो, आपके फोन नहीं बिकवाते। मैं कैसीफाई वालों की वीडियो की फोटो दिखा दूंगा आपको साइड में। वो कह रहे हैं कि भाई साहब राइडिंग करते वक्त ना आप मोबाइल फोन का यूज कर सकते हो। भाई सरकार कह रही है कि राइडिंग के टाइम मोबाइल फोन यूज नहीं करना चाहिए। ऐसे डायलॉग लिखे होते हैं भाई हाईवे पे, और ये बंदे कह रहे हैं कि भाई साहब ड्राइविंग करते वक्त आप बिंदास, ग्लव्स भी अगर आपने पहन रखे ना तो फोन को यूज कर सकते हो।
ऐसा नहीं बोलना चाहिए भाई साहब, रिव्यू करने वालों को थोड़ा बहुत समझाओ। कहते भाई 18 तरीके के लिक्विड इस मोबाइल फोन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दूध, दही, पानी, कोल्ड ड्रिंक और 18 तरीके के लिक्विड इन लोगों ने बताए ना कि 18 तरीके के लिक्विड इस फोन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। खिंच के रहा हूँ। ये वाली फोटो देखो, मेरे 4 लिक्विड रखे, नॉर्मल लिक्विड है। अगर इनमें से कोई सा भी इस फोन के ऊपर डाल दूं ना, इसकी डिस्प्ले हाथ में आ जाएगी। ये 18 तरीके के लिक्विड कौन से है, इसकी लिस्ट बना के दे देते हैं एक बार। ठीक है, इस वीडियो के कंक्लूजन पे चलते हैं कि कहने का मतलब ये है कि आपको ये फोन बिल्कुल नहीं खरीदना है। इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है 6 Gen 1 Pro के अंदर, इनके जो 30,000 रुपए वाले फोन के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है ना, वो सब T3X के अंदर मिल रहा है हमको। 13-14 रुपए के आसपास वो फोन है, वही 6 Gen 1 उसमें मिल रहा है। तो कोई फोन नहीं ले लेगा, ये वाला फोन क्यों लेगा? 30,000 रुपए, 32,000 रुपए, 28,000 रुपए, 3 रेट इनके मोबाइल फोन आ रहे हैं। तो ये तो महंगा पड़ जाएगा फिर फोन। तो ये महंगा कैसे बेचेंगे? ये इतने महंगे फोन कैसे बेच पाएंगे? ओवर मार्केटिंग के तरीके जो ये करके दिखा रहे हैं, बाय सेटिंग करके ओवर तरीके की एड दिखाकर, वो मैंने आपको वीडियो में बताई दी। आप नोट 4 ले लेना, नोट CE 4 ले लेना, iQOO G9s ले लेना, iQOO Neo 10R ले लेना, देख लेना, इससे फार बेटर मिलेंगे आपको। ठीक है, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जो बताना। और देखो, वीडियो में है ना, लाइक करने से मत रुकना, वरना ये वीडियो डाउन करा। आज की ये जानकारी आपको अगर पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर करना भाई आज की वीडियो में कह रहा हूं, वरना ये वीडियो देखना फिर इसमें व्यूज नहीं आएंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपना मोबाइल फोन का। जय हिंद, जय भारत।